बार बार पूछने पर भी ध्रुव जी कुछ बता नहीं रहे थे। इसलिए नहीं बता रहे थे कि सुनीति ने बहुत ही संस्कारपूर्ण रीति से उन्हें पाला था। माता पिता की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। अपमानित होकर आए अपने पुत्र ध्रुव को माता सुनीति ने बहुत बड़ी शिक्षा दिया। एक टक तो मां सुनीति ने विचार किया, यदि मैं कोई भी शब्द इस समय अपनी सौतन के खिलाफ बोल दूंगी तो ध्रुव के मन में बहुत ही गलत संस्कार पड़ जाएंगे। यदि इस समय मैं इसको श्रेष्ठ संस्कार और नीति से दीक्षित कर दूंगी तो ये आगे चलकर अच्छा कार्य करेगा। माता सुनीति ने अपने पुत्र को बहुत दुर्लभ और दिव्य शिक्षा दी। आज की मां कभी ऐसी शिक्षा नहीं दे सकती। माता सुनीति ने कहा, पुत्र संसार का पालन करने के लिए सत्वगुण को अंगीकार करने वाले श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है। अजो अध्यातुष्टत खलु परमिष्टेहम पदम जिताश्वन सना विवबंधम। ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ पद इसलिए मिला, उन्होंने अपने मन को प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वह इसलिए वंदनीय हैं क्योंकि उन्होंने तप किया। पुत्र प्राणों को जीतना होता है और अपने मन को जीतना होता है। जिन ऋषियों ने अपने मन को जीता है, अपने प्राण को जीत लिया है, ऐसे ऋषि मुनि भी ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं क्योंकि उन्होंने भी वही काम किया है। माता सुनीति ने अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष दीक्षा दे दी है। कैसे भगवान मिलेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन्होंने अपने प्राणों को जीत लिया, जिन मुनियों ने अपने मन को जीत लिया है। यहां एक छोटी सी बात देखिए आप, और यही बात नारद जी उनको दीक्षा में बोलने वाले हैं। पुत्र मैं आज तुझे क्या कहूं, तथा मुनर्भो भगवान पितामहो यमत्या पुरुदक्षिणेर मखे। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तेरी माँ ने कहा है न तू वन में जा, तो पुत्र मैं तुझे वही चीज से दीक्षित कर रही हूं। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी की बात कही, ऋषि मुनियों की बात कही, फिर दादा की बात कही कि पुत्र तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी ऐसा ही किया है। आगे कहती तमेव वत्स्राय वृत्य वत्सलम अनन्य भाव निज धर्म भाविते मनुष्य स्थाप्य वजसम पुरुषम। बेटा तू भी उन भक्त वत्सल भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। अपने पुत्र को कहां से समझा रही हैं? ब्रह्मा जी से समझा रही हैं, ऋषि मुनियों से समझा रही हैं, और समझाने में ये भी कह रही हैं कि मन को जीतना है, प्राणों को जीतना है। दीक्षा और शिक्षा एक साथ दे रही है मां। नान्यम तथा पदम
पलाश लोचनाद दुख छिंदम ते मृग यामी कंचनम। पुत्र, मुझे नहीं लगता है उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला इस जगत में कोई दिखाई नहीं देता। जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। इतना बड़ा लेक्चर ध्रुव जी को उनकी सगी मां सुनीति ने दिया। उन्होंने दूध नहीं पिलाया, उन्हें पुचकारा नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं बेटा यहां आ जा, नहीं, उन्होंने कहा जो विमाता ने कहा है बिल्कुल एकदम परफेक्ट कहा है। एवं सलजितम, माता सुनीति ने जो वचन कहे हैं वह अविष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। और ध्रुव जी ने जब ये अपनी मां के द्वारा प्रवचन सुना तो शास्त्र कहता है कि उसे सुनकर ध्रुव ने बुद्धि के द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। सारी बातें सुनी उन्होंने। 5 साल के बच्चे हैं वो। उधर विमाता ने कहा वन में जा, इधर मां ने तो पूरा प्रवचन ही दे दिया, ब्रह्मा से लेके मनु ऋषि मुनियों तक की बात कह दी। तो विदुर ने, ध्रुव जी ने सारी बातें सुनने के बाद यह विचार किया। कहां से विचार किया? ध्रुव ने बुद्धि के द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। देखो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, चित्त लगातार गद्दारी करता रहता है, लगातार पता नहीं क्या क्या ये चक्कर चलाता है चित्त, बहुत ज्यादा। इस चित्त को बार बार जब ये गद्दारी करे, मन गद्दारी करे, तो इसको बुद्धि से इसका समाधान करना चाहिए। और बुद्धि में अगर शास्त्र रहेंगे, शिक्षा रहेगी, दीक्षा रहेगी, तो चित्त की मजाल नहीं है जो आपको इधर उधर ले जाए। लेकिन जब तुम अपनी बुद्धि को भी खत्म कर लोगे, कुछ पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो फिर तुम्हारा चित्त तो बलात्, तुम्हारा हृदय जो है बलात्, तुम्हारा दिल जो बलात्, सब चीजों को कंट्रोल करके तुम्हें पतन के रास्ते पे ले जाएगा। ध्रुव जी ने अपने बुद्धि से विचार किया और बुद्धि में तो उनकी माँ के दी हुई शिक्षाएं एकदम व्यवस्थित हो गई थी, क्योंकि वो संस्कारी थे। और ये सारा का सारा उन्होंने अपने दुख को के आवेग को दबा करके ये प्रवचन दिया। बेटा तेरी विमाता ने वैसे तो कुछ बुरा नहीं कहा है, उसने जो उपदेश दिया है वह बहुत अच्छा है, मैं भी तुझे यही उपदेश देती हूं। बेटा अगर भिक्षा ही मांगनी है तो ठाकुर जी से मांगनी है। मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर बहुत कम ही मिलेगा, और कई बार तो अपमान या उपेक्षा ही मिलेगी। अतः ठाकुर जी से ही मांगना चाहिए सबको। पुत्र तुझे भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। तेरे ही नहीं जीव मात्र के सच्चे पिता परमात्मा ही है। मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है। जो पिता तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता, उसके घर में पड़ा रहना निरर्थक है। इस घर में तू रहेगा तो तेरी सौतेली माता मुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी, किंतु रोना नहीं, अन्यथा मुझे भी दुख होगा। तेरी विमाता ने तुझे जो वन में जाने के लिए कहा है वह ठीक ही है, इससे तेरा कल्याण होगा। आराध्यक्षो जपादवम, तू उस अदोषक प्रभु की जप तप कर, वही तेरा कल्याण करेंगे।
यदि तू उत्तम की भांति राज्य सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है तो श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मत्स्य स्थाप्य भज सब पुरुषम। सब धर्म पालन से पवित्र बने हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान की स्थापना कर। अन्य सभी का चिंतन छोड़कर केवल प्रभु का भजन ही कर। मां ने एक बहुत अच्छी बात कही, अगर तू अपनी विमाता का चिंतन करेगा तो भी नरकगामी है, अपने पिता का करेगा तो नरकगामी है, उसके शब्दों का चिंतन करेगा तो नरकगामी है। पुत्र, तू अपना जीवन खराब मत कर ये फालतू के चिंतन से। तू सारे चिंतन छोड़ करके प्रभु का चिंतन कर। मां सुनीति ने ये सारी चीजें घर पे उसी समय कही। जीव उल्टे सीधे चिंतन करता है, इसलिए भजन नहीं हो पाता। ध्रुव ने माता से कहा कि विमाता ने हम दोनों का अपमान किया है, इस घर में ना तो मेरा सम्मान है और न तेरा, क्यों ना हम दोनों ही वन में जाकर प्रभु का भजन करें। सुनीति ने इस प्रकार कहा, बेटे मैं तो स्त्री हूं, मेरे पिता ने तेरे पिता को मेरा दान किया है, मुझे उनकी आज्ञा में रहना है, चाहे वो मेरा कितना भी अपमान क्यों ना करे। मुझसे पति का त्याग नहीं हो सकता, तू स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूं। और मैं तुझे अकेला नहीं भेज रही हूं, तेरे साथ मेरे आशीर्वाद भी तो हैं। परमात्मा तुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। जब तू मेरे गर्भ में था उस समय जिन्होंने तेरी रक्षा की थी वे भगवान वन में भी तेरी रक्षा करेंगे। अतः तू वन में जाकर परमात्मा की आराधना कर, मेरे नारायण तुझे अपनी बाहों में समा लेंगे। किंतु ध्रुव जी को अभी डर लग रहा है, तो सुनीति पुत्र से कहती है, तू अकेला नहीं है, श्री नारायण तेरे साथ हैं। वास्तव में हम ये अनुभव नहीं करते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं, किंतु जीव मात्र के सच्चे मित्र तो नारायण ही हैं। भगवान ये कभी नहीं देखते कि अमुक व्यक्ति धनिक है, गरीब है, शिक्षित है, ऐसे शिक्षित है, छोटा है या बड़ा है। भगवान तो यही देखते हैं कि इस जीव के हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं। प्रभु को प्रेम से पुकारेंगे तो भगवान निश्चित दौड़े चले आते हैं। बार बार अपनी कथाओं में परम पूज्य डोंगरे जी कहा करते थे, अपने दुख की कथा प्रभु से तुम एकांत में ही कहना। भगवान को मनाना चाहिए एकांत में, उनसे कहना चाहिए, नाथ मेरे पाप करने का स्वभाव छूट नहीं रहा है, झूठ बोलने का स्वभाव छूटता नहीं, कुटिलताएं छूटती नहीं, कृपा करो कृपा करो। भगवान प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव ने पूछा, माता मुझ जैसे अबोध बालक को भगवान मिलेंगे क्या? अभी भी कच्चापन है, छोटे से बच्चे हैं ना। ध्रुव जी को समझाते हुए सुनीति ने कहा, हाँ बेटे भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। दिल लगाकर भगवान का भजन करना। भगवान भावना के भूखे हैं, ईश्वर को जो प्रेम से पुकारता है उसके समक्ष वह अवश्य प्रकट होते हैं। उपनिषद में भी कहा गया, बिना आतुरता के भगवान नहीं मिलते, आर्त होकर आरती करने का ही क्रम है। आरती करने का मतलब ही है आर्त होकर भगवान को पुकारना। बार बार ये शब्द मैं बोलता ही रहता हूँ। उपनिषद में ईश्वर ने कहा है, ये जीव मेरा पुत्र है, अमृतस्य पुत्रा। मैं तो जीव को अपनी गोद में बिठलाने के लिए तैयार हूं, किंतु वही मेरे पास नहीं आता। श्रीनाथ जी ने एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था, उसे देखकर एक वैष्णव ने उनसे पूछा, आपने एक हाथ इस तरह ऊपर क्यों उठा रखा है?
श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया, मेरे सभी बालक मुझे भूल गए हैं। मैं एक हाथ ऊपर उठाकर रोज उन्हें बुलाता हूँ, किंतु वह मेरे पास आते ही नहीं। सुनीति ने सोचा कि बालक मेरी तो वंदना कर रहा है, किंतु विमाता को भी वह सद्भाव से वंदना करे तो उसका कल्याण होगा। इतने सारी कथा वार्ता में सुनीति ने अपने पुत्र को विमाता यानी सौतेली मां से आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। किसी के प्रति द्वेष रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती, उपनिषदीय विज्ञान है ये। और ऐसी आराधना सफल भी नहीं हो सकती। बताइए, जिसे इस्लाम धर्म मजहब कहते हैं, उस मजहब का प्रवर्तक मोहम्मद कहता है कि जितने गैर मुस्लिम हैं उनको मारना हम वाजिब कत्ल है। ऐसा भयानक असुर, ऐसे भयानक ये आक्रांता मुसलमान। यहां हमारा शास्त्र कह रहा है किसी के प्रति द्वेष रखकर ईश्वर की आराधना नहीं की जा सकती, और उनकी आराधना का हेतु ही हिंदुओं को कत्ल करना है, और लोग उसे धर्म मान रहे हैं। सुरुचि के प्रति मन में यदि कुभाव रखकर ध्रुव जी जाएंगे तो भगवान नारायण का ध्यान नहीं कर सकेंगे। बार बार सुरुचि की बातें सोचते रहेंगे, यह सोचकर मेरे बच्चे का भजन खराब हो जाएगा। सुनीति ने कहा, पुत्र तू अपनी विमाता से आशीर्वाद लेके आ, तू बड़ा सयाना है, बहुत समझदार है। अपने पूर्व जन्म के फल के कारण ही तुझे अपमान सहना पड़ा है। ध्यान से सुनो कथा। ये जो हमें मान मिलते हैं, अपमान मिलते हैं, ये वर्तमान क्रिया भी है, और बिना किसी कारण के जो अपमान मिलते हैं वह पूर्व जन्म के पाप के कारण मिलते हैं। स्पष्ट बात है। अपने पूर्व जन्म के फल के कारण ही तुझे अपमान सहना पड़ा है। किसी जन्म में तूने अपनी विमाता का अपमान किया होगा, अतः उसने इस जन्म में तुझसे बदला ले लिया। पुत्र तू जाकर के उससे आशीर्वाद लेके तब वन में जा। लाभ हानि सुख दुख मान अपमान आदि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। ज्ञानी इसे हंसते हुए सह लेते हैं और अज्ञानी रोते हुए। जैसा बीज बोया होगा वैसा ही फल मिलेगा। बेटे तू अपने मन में कुछ भी नहीं रखना। तेरी विमाता तेरे पिता की प्यारी है, तू क्या उसे प्रणाम नहीं करेगा? धन्य है सुनीति। लाखों शिक्षकों से भी ज्यादा ताकत एक माँ में होती है, अगर वो धर्म युक्त, सदाचार युक्त, संस्कार और नीति युक्त अपने पुत्र को दीक्षा शिक्षा दे दे। लेकिन कलयुग की माँ से ये चीजें आज उम्मीद करना बेवकूफी होगी। यदि तू उसको प्रणाम करेगा तभी वो तुझे आशीर्वाद देगी, और मुझे तू प्रणाम ना भी करेगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे अगर तू अपनी विमाता को प्रणाम करके जाएगा। जिस सुरुचि ने बालक का अपमान किया है, उसी सुरुचि की बंधन करने के लिए अपने पुत्र को सुनीति भेज रही है। धन्य है सुनीति। ऐसी सुनीति जिसके घर में होगी वहां कली नहीं आ सकता। 5 वर्ष के बालक ध्रुव कुमार विमाता सुरुचि को बंधन कर रहे हैं। वह तो आसन पर अकड़ कर बैठी थी। ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। सुरुचि ने पूछा, मुझे बंधन क्यों कर रहा है? ध्रुव जी ने बताया, माता मैं वन में जा रहा हूं, अतः आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। एक पल के लिए तो सुरुचि का हृदय पिघल गया कि कैसा सियाना है ये, अपमानित होने पर भी मुझे प्रणाम कर रहा है। किंतु वह स्वभाव से दुष्ट थी, स्वभाव जल्दी सुधर नहीं पाता। उसने सोचा ध्रुव यदि यहीं रहेगा तो उत्तम के राज्य में से हिस्सा मांगेगा। अतः उसने ध्रुव से कह दिया, ठीक है वन में जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है।
स्वभाव को सुधारना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कहा गया है कस्तूरी की क्यारी करी केसर बनी खाद, पानी दिया गुलाब का तऊ प्याज की प्याज। अगर कोई प्याज की खेती करे और कस्तूरी की क्यारी बनाए, केसर की खाद डाले और गुलाब जल दे, तब भी वो प्याज की प्याज ही रहेगी। सुखदेव जी वर्णन करते 5 वर्ष का बालक माता से आशीर्वाद लेकर वन में गया है। भागवत की माता पुत्र को तपश्चर्या करने के लिए वन भेजती है, जैसे सुनीति ने ध्रुव को भेजा। आजकल की माताएं बालकों को कुछ और देती हैं, ये नहीं दे सकती। शास्त्र में एक बहुत ही दुर्लभ श्लोक आया है, दुशीलो मात दोषेन पित दोषेन मूर्खता, कर्पण्यम वंश दोषेन आत्म दोषाद दरिद्रति। बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन और पिता के दोष के कारण मूर्ख और वंश के दोष के कारण कायर और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। आप इसे फिर सुन ले, बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन होता है, पिता के दोष के कारण मूर्ख होता है और वंश के दोष के कारण कायर होता है और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। ये श्लोक डोंगरे जी बार बार बोलते थे। दुशीलो मात दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता, कर्पण्यम वंश दोषेन आत्म दोषाद दरिद्रति। व्यक्ति खुद अपने दोष के कारण दरिद्र है, इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो पौरुष है उस पौरुष का कोई भी विकल्प नहीं है, वो तो हमें जुटाना ही पड़ता है। जय श्री राधे।